हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा डिपेंडेंसी। तो कंसिडर द प्रोग्राम सेगमेंट वेयर इंस्ट्रक्शन जे फॉलोज इंस्ट्रक्शन आई, दैट इज जे इज डेटा डिपेंडेंट ऑन आई। तो व्हेन जे ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर आई writes it, this means that one of the source in J instruction is the डेस्टिनेशन इन दी आई इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन है और एक इंस्ट्रक्शन का आउटपुट बिहेव करता है एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो उस समय हम ये कहते हैं कि दोनों इंस्ट्रक्शंस के बीच में डेटा डिपेंडेंसी है। अब डेटा डिपेंडेंसी अगर एडजेसेंट इंस्ट्रक्शंस के बीच में होती है देन इट इज़ नोन एज ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। अगर डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है इंस्ट्रक्शन के बीच में, तो जो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें एज एन इनपुट बिहेव कर रहा है दूसरे इंस्ट्रक्शन का आउटपुट, तो इस वाले इंस्ट्रक्शन को हम वेटिंग स्टेट में रखते हैं अनटिल कि पहला वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए, मतलब उस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ना आ जाए। सो कीप द इंस्ट्रक्शन जे, तो इंस्ट्रक्शन जे को हम वेटिंग स्टेट में रखेंगे अनटिल इंस्ट्रक्शन आई इज एग्जीक्यूटेड। तो दिस वेटिंग क्रिएट स्टॉल्स इन द पाइपलाइन। इस वेटिंग की वजह से हमारे पाइपलाइन में स्टॉल्स क्रिएट हो जाते हैं। स्टॉल्स का मतलब कि साइकिल्स वेस्ट होती हैं जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है। टू मिनिमाइज द स्टॉल्स इन दी पाइपलाइन ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी, ऑपरेंट फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म इज़ यूज्ड। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि पाइपलाइन में अगर हमारे स्टॉल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, डेटा डिपेंडेंसी के थ्रू मिनिमाइज़ करने के लिए हम ऑपरेंट फॉरवर्ड मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, विच इज़ अ हार्डवेयर टेक्निक, और इसको हम बाईपासिंग या शॉर्ट सर्किटिंग भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं अनकंडीशनल टीओसी क्या होता है। तो अनकंडीशनल टीओसी में व्हेन वी कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है? 1000 पे है इंस्ट्रक्शन I1, 1001 पे है इंस्ट्रक्शन I2, 1002 पे है इंस्ट्रक्शन I3, 1003 पे है इंस्ट्रक्शन I4, अप टिल 2000 पे है इंस्ट्रक्शन BI1, 2001 पे है इंस्ट्रक्शन BI2। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगा? 1000, 1001, 1002, 1003। लेकिन सपोज करिए कि 1002 पे हमारा एक JMP 2000 दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस? I1, I2, I3 एंड देन 2000 वाला BI1 देन BI2। तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हमारा वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर एट विच पॉइंट द ब्रांचिंग हैज़ बीन डन। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ हमें इसमें देखनी है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड इंस्ट्रक्शन, जो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, जैसे I4 यहाँ पे अनवांटेड इंस्ट्रक्शन था, उसको नोन कहा जाता है फ्लश या फ्रीज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और कंटेंट के साथ आ पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।